हेलो एंड वेलकम टू होप तो शांत यादव। आज है 2 जुलाई 2022। आज हमने द इंडियन एक्सप्रेस उठा लिया। हमारी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, ये तो आप समझ गए हैं। और यही बात मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, बी फ्लेक्सिबल इन योर अप्रोच, डू नॉट बी रिजिड। आप रिजिड मत बनिए। एक जो सिविल सर्वेंट के अंदर जो पर्सनैलिटी में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है या पॉइंट होता है, वो होती है फ्लेक्सिबिलिटी का पॉइंट। वो हर चीज़ को देखते हैं, परखते हैं, सुनते हैं, और वो रिजिड नहीं होते अप्रोच में कि इसको देखेंगे और इसको बिल्कुल नहीं देखेंगे। ऐसा ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं बनाते हैं। वो अपनी अप्रोच में फ्लेक्सिबल रहते हैं। तो आई विल से बी फ्लेक्सिबल इन योर अप्रोच। अगर द इंडियन एक्सप्रेस के इकोनॉमी सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमी का आर्टिकल है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, ताकि वो चीज़ आपकी छूटे ना, और आप भी उन चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आप वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ, दैट मीन्स दैट इज़ इंपॉर्टेंट, अदरवाइज मैं लेता नहीं इस चीज़ को। तो द इंडियन एक्सप्रेस उठाकर मैं अगर ये चीज़ बता रहा हूँ आपको, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, बी फ्लेक्सिबल इन योर अप्रोच, एंड इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लीजिए, अपनी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बना लीजिए। बैंक बोर्ड ब्यूरो एरा एंड्स, न्यू बॉडी टू सिलेक्ट चीफ ऑफ पीएसयू बैंक्स एंड इंश्योरेंस फर्म्स। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो का एरा खत्म हो गया। दिल्ली हाई कोर्ट रिसेंटली स्टेक डाउन द पावर ऑफ द बैंक बोर्ड ब्यूरो। उसके बाद कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे थे। इसकी वजह से जो एक अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द गवर्नमेंट रेजोल्यूशन फॉर एस्टेब्लिशिंग द फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो इन प्लेस ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो याद रखिएगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो की जगह पर अब कौन आ चुका है? फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। अब ये करेगा अपॉइंटमेंट कहाँ पर? चीफ ऑफ पीएसयू बैंक्स का और इंश्योरेंस फर्म्स का, इनके चीफ्स का अपॉइंटमेंट करेगा ये। अब नाउ द बैकवर्ड लिंकेज फ्रॉम दिस लाइन इटसेल्फ इज फ्रॉम पॉलिटी। पॉलिटी में आपको डिफरेंट टाइप्स की कैबिनेट कमिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट हो गया, कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, इकोनॉमिक अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। ये सारी कैबिनेट कमिटीज़ हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्सेप्ट दीज टू ऑन द अकोमोडेशन एंड कैबिनेट कमिटी ऑन द पार्लियामेंट्री अफेयर्स, एक्सेप्ट दीज टू all are headed by prime minister, all are headed by prime minister, तो it's easy to grab also। और recently पिछले साल ही शायद कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स को पहले होम मिनिस्टर जो है वो चेयर करते थे, अब डिफेंस मिनिस्टर करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चेंज हुआ है, दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स इज नाउ हेडेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर। पहले होम मिनिस्टर होते थे इसके चेयर, और यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑन जो अकोमोडेशन है उनके जो चेयर हैं वो होम मिनिस्टर है। तो एवरी अदर जो बच गई कैबिनेट कमेटी, दैट इज चेयर्ड बाय द, दैट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। आई होप ये समझ गए आप। और ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं इमरजेंसी में। In other words, they are not mentioned in the constitution. However, the rules of the business provide for their establishment. The executive in India works under the government of India transaction of the business rules 1961। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कैबिनेट कमिटीज कौन सी हैं 8, और उनमें से 2 कौन सी हैं जो प्राइम मिनिस्टर हेड नहीं करता। यानी अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमिटी कौन हेड करता है? इट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, और इन्होंने ही अभी अप्रूव किया है गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन फॉर एस्टेब्लिशिंग द फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन बोर्ड इन प्लेस ऑफ द बैंक बोर्ड ब्यूरो। आई होप कि आप समझ गए। बिकॉज क्या हो रहा था कि सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द टॉप ऑफिशियल ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी वाज इन लिम्बो इन द वेक ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट डिसीजन टू स्ट्राइक डाउन द पावर्स ऑफ द बैंक बोर्ड ब्यूरो टू सेलेक्ट द डायरेक्टर्स एंड चीफ ऑफ पीएसयू इंश्योरर्स। तो इसी वजह से फिर ये एक कम्युनिटी इस कमिटी ने, अपॉइंटमेंट कमिटी ने इस फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो को एस्टेब्लिश करने की बात की है। और कुछ ज़्यादा कुछ यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, तो आप चिंता वाली बात नहीं है। बस एक चीज़ और देख लीजिए, द एसईसी ऑल्सो अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ द भानु प्रताप शर्मा फ्रॉम फॉर्मर चेयरमैन बीबीबी एज इनिशियल चेयरमैन ऑफ द पीएसआईबी। ये छोटे एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इनके इनिशियल चेयरमैन कौन है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो के। तो याद रखिएगा, भानु प्रताप शर्मा है, ये फॉर्मर चेयरमैन बीबीबी के रह चुके हैं, इसलिए इनको दिया गया है फॉर अ टर्म ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट रेजोल्यूशन और अंटिल द फर्दर ऑर्डर्स according to the note issued by the Department of Personnel and Training to the Department of Financial Services। ये Department of Financial Services की बात हो रही है, तो Department of Financial Services आता कहाँ पर है फिर? Let me show you कहाँ पर आता है ये। यस तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर कई डिपार्टमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर कई डिपार्टमेंट है, लाइक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हो गया, यहाँ पर बजट या फिजिकल पॉलिसी यहाँ पर बनाई जाती है, बजट का फॉर्मेशन होता है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हो गया। इसी डिपार्टमेंट में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यहीं पर होते हैं। यहीं पर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग भी है। उसके बाद होता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर होता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इनके सब्जेक्ट कैसे होते हैं? फाइनेंशियल
फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स जो होती हैं, जैसे कि जनधन योजना हो गया, सुरक्षा बीमा योजना हो गया, जीवन ज्योति योजना हो गया, पीएसबी का रिकैपिटलाइजेशन करना है, पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इंक्लूडिंग द रेगुलेटर्स, ये सब जो होते हैं ये सब किसके अंदर आते हैं, डीएफएस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आते हैं। और यहीं पर जो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, बैंक बोर्ड ब्यूरो, भी किसके अंदर आता था, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आता था। अब इसको हटा दिया गया है, तो अब जो बनाया गया है वो किसके अंदर आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आएगा। और जो एक और डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जहां पर हम डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन बोर्ड है, ये किस डिपार्टमेंट के अंदर है, किस मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है। और कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर है। आई होप कि आप साथ में क्लैरिटी लेके चल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं है कि कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं। इस तरह से आपको पढ़ना है जब आप चीज़ों को समझना चाहते हैं होलसम वे में, कि बैंक बोर्ड ब्यूरो कहाँ पर था, किस डिपार्टमेंट के अंदर था, उसको हटाकर अब किसके अंदर लाया गया। आई होप कि आप सारी चीज़ें यहाँ पर समझ पाए, ये आप यहाँ पर मुद्दा समझ पाए कि हम करना क्या चाह रहे थे। और अगर इंडियन एक्सप्रेस में ऊपर चलें, अगर यहाँ पर हम चले एडिटोरियल सेक्शन में, तो यहाँ पर एडिटोरियल सेक्शन में एक एडिटोरियल है, पासिंग द स्ट्रेस टेस्ट। तो यहाँ पर न्यू जो आरबीआई की रिपोर्ट आई है, कौन सी रिपोर्ट आई है जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या ये वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट तो नहीं है। Says asset quality and capital position of the banking system continue to improve, that's something to build upon। ये मैंने पूरा समझाया हुआ है कल के ही न्यूज़पेपर में, तो द हिंदू में कवर था, वो चीज़ मैंने आपको पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आपको समझाई है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ ना आए, ठीक है। अगर हम चलते हैं द हिंदू की न्यूज़पेपर पे चलें, चलिए द हिंदू भी कवर कर लेते हैं आज। द हिंदू पे जीएसटी रेवेन्यू की बात हो रही है। जीएसटी रेवेन्यू जो है हमारा बढ़ रहा है, जीएसटी रेवेन्यू सरपास 1.44 लाख करोड़। तो इस बार जो है रिकॉर्डेड सेकंड हाईएस्ट मंथली ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू इन जून एट 1.44 लाख करोड़, 56% मोर देन द ईयर अर्लियर व्हेन द सेकंड कोविड वेव हैड हिट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो हमारा जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है। साथ में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बैकवर्ड लिंकेज क्या है, अगर आप समझना चाहें, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बैकवर्ड लिंकेज आपको इस तरह समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का रेशियो क्या है, यानी डायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं, कितना आ रहा है, यानी आपको इनका रेशियो पता होना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स टू इनडायरेक्ट टैक्स। और साथ में आपको ये समझना चाहिए कि अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ रहे हैं, उनका कलेक्शन ज़्यादा हो रहा है, यदि जीएसटी से सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है, दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं इनकम इनइक्वलिटी को बढ़ा रहा है, बिकॉज जीएसटी इज रिग्रेसिव इन नेचर, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर। ये थोड़ी सी बैकवर्ड एनालिसिस भी आपको करनी चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे में मैंने ये चीज़ करवाई थी, आई होप कि आप उस चीज़ को रिकॉल कर पा रहे हैं। और अगर यहाँ पर इकॉनमी सेक्शन में चले, द हिंदू के भी इकोनॉमिक सेक्शन में चल रहे थे, बिजनेस सेक्शन में चल रहे हैं, जैसे कि एक सेकंड दीजिए, ये हुआ गवर्नमेंट हाइक ड्यूटी ऑन द गोल्ड टू कुशन रुपी। तो जाहिर सी बात है, रुपया का बहुत ढेर सारा डेप्रीशिएशन हो रहा है, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम ड्यूटी हाइक करेंगे गोल्ड पर। तो गोल्ड का इंपोर्ट थोड़ा सा कम होगा, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड थोड़ी सी कम होगी, और डॉलर की डिमांड अगर कम होगी तो थोड़ा सा डॉलर जो है वो डिप्रीशिएट करेगा, और हमारा जो रुपया है वो अप्रीशिएट करेगा। आई होप कि आप बात समझ रहे हैं। इस पूरे मुद्दे का मतलब क्या है, इसकी लाइन से ही आप इनके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स रिलेटेड टू इकोनॉमी इन द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस बोथ। मैंने दोनों को कवर करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये होलसम कवरेज इकोनॉमी का, जो आपका कुछ भी नहीं छूट रहा है, इकोनॉमी से सब कुछ आपका कवर हो रहा है, आपको पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैंने मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी कोर्स, पेड कोर्स भी लॉन्च किया है। अगर आपको लगता है कि इकोनॉमी में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते हैं, वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। नॉमिनल प्राइस में है, जिसकी हर एक डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आप कहेंगे तो मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा। अगर आपको चाहिए तो मुझसे आप टेलीग्राम में कनेक्ट होकर आप कोई भी जानकारी उसके रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।